मित्रों, तुम सब माँ और सेविकाओं का ध्यान रखो। मैं और पिताश्री इन राक्षसों का ध्यान रखते हैं। पुत्र हनुमान, तुम्हें जो युद्ध शिक्षा दी थी उसके अभ्यास का समय आ गया है। आज पहली बार हम पिता पुत्र मिलकर व्यवहारिक अभ्यास का आनंद लेते हैं। हाँ पिताश्री, आज तो बड़ा ही आनंद आएगा। तुम वानरों को तो युद्ध शिक्षा हम देंगे। अच्छी तरह से। हनुमान, गदा प्रहार करो। जी पिताश्री। बहुत अच्छे हनुमान। पिताश्री, आप वहाँ शिला पर बैठकर मुझे निर्देश देते रहिए, जैसे आप युद्ध शिक्षा में देते हैं। फिर आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। और अब गोला प्रहार। सखा! यहाँ नहीं, वहाँ। अच्छा, माँ की ओर। सखा! तुम्हारे नेत्र ही मेरा पीछा कर रहे थे ना?
हनुमान, अपना गोला प्रहार। पिता पुत्र दोनों ही लड़ते, नारी की अस्मिता रक्षित करते। केसरी बल भरते भर भर कर, हनुमत दंड देते गिन गिन कर। अब दोहरा प्रहार। की ढाल बन गए असुर सारे, मुक्ति को पा गए। हनुमत करें सब पर उपकार, केसरी नंदन की जयकार। राधा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत। हनुमान 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 नानी, आपको ज्ञात है पिताश्री ने कहा गदा प्रहार, तो बस मेरे एक गदा प्रहार से वो धरती में ही समा गया और शेष राक्षस तो मेरी गदा से कंदूक की भांति उछल रहे थे। नानी, इतना आनंद आया कि पहले कभी भी नहीं आया। हनुमान, राक्षसों का सफाया तो हुआ ही, तुम्हारी माँ का मुखड़ा भी कैसी प्रसन्नता से खिल उठा है। जब देखो तब दुखी दिखाई देती थी। माँ की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी पुत्री बड़ी ही भाग्यवान है जो इसे हनुमान जैसा पुत्र और महाराज केसरी जैसा पति मिला। हे ईश्वर, इनका साथ कभी ना छूटे। इनके मुखड़े प्रसन्नता से यूं ही खिले रहे। नानी, मैं माँ की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन एक असुर का अंत कर सकता हूँ। उचित है ना माँ? बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहना। इन सब के खिले हुए मुखड़े मुरझाते हुए नहीं देख सकती मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकती कि ये मेरे परिवार के साथ मेरी अंतिम रात्रि है। असंभव है मेरे लिए इन्हें छोड़ना। हनुमान हो या केसरी, श्राप की छाया तो उन पर भी पड़ेगी ही, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। महाराज, प्रणाम। क्या हुआ मंत्री जी? पुनः कोई उपद्रव हुआ क्या? हाँ महाराज, न जाने कहां से अनेकों असुर आ गए हैं, जो आसपास के वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे हैं।
ध्वंस कर दो, नष्ट कर दो सब कुछ। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भविष्य नहीं देगा देवताओं को। देखो ये सब तुम अनुचित कर रहे हो, भगवान के कार्य में विघ्न डाल रहे हो। कान खोलकर सुन लो मूर्खों, यदि इंद्र और विष्णु के नाम पर यज्ञ किया तो नरभक्षियों के सामने फेंक दूंगा। इसी विषय को लेकर पड़ोसी राज्यों ने सभी राजाओं की आपातकालीन सभा बुलाई है और आपको शीघ्र ही आने के लिए संदेश भी भिजवाया है। ठीक है मंत्री जी, हम अभी चलते हैं। जी महाराज। अंजना, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। यदि असुरों का वध करना पड़ा तो एक दिन भी लग सकता है। तुम चिंता मत करो अंजना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। पिताश्री, मैं भी तो असुरों का अंत अच्छी तरह से करता हूँ ना। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं हनुमान, तुम यहीं रुको अपनी माँ के पास। तुम्हारी यहाँ सुमेरु में आवश्यकता है, यहाँ भी तो कोई होना चाहिए। यदि असुर यहाँ आ गए तो तुम उनका अंत कर देना। आपने उचित कहा पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। स्वामी, आज रात्रि आप ना चाहें तो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य पर संकट की घड़ी आई हो और तुमने मुझे रोका हो। फिर आज क्या बात हो गई? कोई समस्या है क्या? नहीं, वो बात यह है कि आप अभी अभी इतने बड़े संकट से उभरे हैं। मैं चाहती थी आज रात्रि आप विश्राम कर लेते। अंजना, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं, किंतु मैं एक राजा हूं। राजा को शासक की भांति नहीं, सेवक की भांति अपनी प्रजा के लिए सदैव खड़े रहना चाहिए, कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। सत्य है स्वामी, संकट काल में प्रजा को राजा का ही सहारा होता है। और मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी क्षण ऐसा लगे कि मेरे कारण आप किसी प्रकार के बंधन में हैं। जाइए, रक्षा कीजिए प्रजा की, ऋषि मुनियों की। अंजना, कुछ तो है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। यदि कोई समस्या है तो हम साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे, किंतु अभी मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। कल मैं प्रातः लौटकर इस विषय पर तुमसे अवश्य बात करूंगा। वचन है ये मेरा।
आपने तो वचन दे दिया स्वामी, किंतु आपके वचन को पूरा मैं कैसे कर पाऊंगी? आप जिस प्रातः का वचन दे रहे हैं, न जाने कल वो सुबह होगी भी या नहीं। मैं शीघ्र ही लौटकर तुमसे इस विषय में अवश्य बात करूंगा। अपना और सबका ध्यान रखना, जैसे तुम सदैव रखती आई हो। हे प्रभु, हे देवेश्वर, ये क्या हो रहा है? आज की अंतिम रात्रि पर भी मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं है। उनकी प्रतीक्षा करने का समय भी शेष नहीं बचा। अब कुछ ही पल में मुझे स्वर्ग जाने के लिए निकलना होगा। बल बल बल, ये तो महत्वपूर्ण समाचार है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। बल 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 बल, अब ये सूचना शीघ्र ही लंकेश को देनी होगी। बल 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 बल। हे प्रभु, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मेरे भाग्य ने मुझे। अभी अभी तो मेरे परिवार में सुख के दिन लौटे, और अब मेरा विच्छोह महादेव, मेरा पुत्र, मेरे पति देव, कोई भी सहन नहीं कर पाएगा मेरे विच्छोह को। यदि उन्हें सच्चाई ज्ञात हो गई तो इंद्रदेव से भी युद्ध ठान लेंगे वो। मुझे तो स्वामी को सत्य बताने का अवसर भी नहीं मिला, अन्यथा मैं उन्हें अवश्य मना लेती, समझा देती कि नियति को मानकर ये स्वीकार कर ले। हनुमान को तो कुछ बता नहीं सकती, अबोध है वो। उसका कोमल मन ये सब नहीं सहन कर पाएगा, और यदि ये सत्य छुपाकर चली गई तो पत्नी, माता और पुत्री तीनों के धर्म का उल्लंघन होगा। अब आप ही सही मार्ग दिखाइए देवेश्वर, बताइए मैं क्या करूं।
मैं समझ गई महादेव कि आप मुझे कौन सा मार्ग दिखाना चाहते हैं। स्वामी, मेरी ये पाती मेरा अंतिम प्रणाम है आपको। नियति के सामने मैं विवश हूं। माँ, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि हनुमान के समक्ष मेरे अश्रु नहीं निकले। अब नियति को जो करना है सो करे, मुझे स्वीकार है। मेरे प्रिय राजभवन, यहाँ मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां जुड़ी हैं। तुम्हारे कोने कोने को अंतिम बार निहारना। नियति का खेल ये सारा, कल तक मोरे संग जो हर क्षण रहे, दोनों का संग मोहे प्यारा, मेरे जीवन प्राण मेरे, मन को अपने तुम संग छोड़ जाओ, ना छूटे मोरा अंगना, ना छूटे मोरा अंगना। ये देखो मेरे वस्त्र, कैसी लग रही है मेरी धोती? आप लाल धोती नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। मैं केवल लाल रंग की धोती ही पहनूंगा, लाल रंग की। छोड़े ना छूटे मुंह से मोरा अंगना, किंतु मेरे सौभाग्य का चिन्ह मेरा मंगलसूत्र। समय से बंधी हूँ, कह भी न पाई की बतिया, ना छोटे मोरा अंगना, मुंह से मोरा अंगना, ना छोटे मोरा अंगना, मुंह से मोरा अंगना। माँ, मारुति को और भूख लगी है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था, किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था।
आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। शिवांश, मारुति। तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र, और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजयी भव। महादेव, अपने पुत्र और परिवार को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रही। उन्हें हर कष्ट और संकट से सुरक्षित रखना प्रभु। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए। मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु न निकले। मेरे देवताओं को मेरा नमन।
प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। प्रथम बार शुभ समाचार सुनाकर प्रसन्न किया है तुमने लंकेश को। उस वानर बालक से उसकी मां को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। हे राजभवन, तुमने अपने अंक में इतने वर्षों तक मुझे सहेज कर रखा। तुम्हें मेरा अंतिम प्रणाम। समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें पुरस्कार देते हैं अतिबल। तुम्हारा ये जीवन और अशुभ समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें अब दंड देते हैं यहाँ लटका कर। कौन सा शुभ समाचार प्रभु? यही के वो वानर बालक निरंतर हमारे महावीर असुरों का अंत कर रहा है। जाओ जाओ और जाकर सुमेरु पर दृष्टि रखो। आगे अभी तुम्हें और बड़े बड़े कार्य करने हैं। और सुनो, भविष्य में कोई अशुभ समाचार ना लेकर आना। अब बस अब किसी भी क्षण आती ही होगी पुंजिक स्थला। स्वागत है तुम्हारा पुंजिक स्थला। अप्सरा धर्म की विजय का प्रमाण है तुम्हारा स्वर्गलोक आना। ये पुष्प तुम्हारे स्वागत के लिए और ये नुपुर तुम्हारे पांव की शोभा के लिए। ये लो, पहन लो इन्हें, सुसज्जित हो जाओ। देव सभा में सब तुम्हारे नृत्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हुआ पुंजिक स्थला? अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से सुसज्जित कर देवराज की सभा में लेकर चलती हूँ। तुम्हारे कक्ष को भी मैंने अपने हाथों से ही सज्जित किया है। चलो। मैं देव संहिता का सम्मान करते हुए स्वर्गलोक अवश्य आ गई हूं, किंतु अब मैं अप्सरा धर्म कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं अंजना हूं और अंजना ही रहूंगी। हनुमान की मां अंजना,
पुंजिक स्थला कभी नहीं बनूंगी मैं। अब से मैं स्वर्गलोक के मंदिर में ही रहूंगी। माँ होने का दंभ अभी तक नहीं गया सुमेरु महारानी के मन से। अब स्वर्गलोक आ ही गई हो तो एक ना एक दिन अप्सरा धर्म भी अपना ही लोगी। पुंजिक स्थला। हे प्रभु, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं तो नियति के हाथों पे वश हूं, फिर भी अपने पुत्र से बिछड़ने की वेदना सहन नहीं कर पा रही। किंतु मेरा हनुमान तो अबोध, उसकी तो कोई विवशता भी नहीं। फिर वो मेरे विद्रोह की पीड़ा को कैसे सहन कर पाएगा? उसको क्यों अपनी मां से बिछड़ने का दंड दिया जा रहा है? आपसे बस इतनी विनती है प्रभु, मेरे स्वामी सकुशल लौट आए सुमेरु। अब तो उन्हीं को हनुमान के माता पिता बनकर उसका पालन पोषण करना होगा। उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरी ममता रो रही है, मेरा वात्सल्य विवश है तड़पने के लिए। हनुमान, मेरे लाल, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। मेरे नेत्रों में अश्रु? किंतु माँ, आप अभी तक सोई नहीं। माँ भी रात्रि में व्याकुल थी। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। जय धरती मैया। अब माँ और पिताश्री का आशीर्वाद लेना है। खेलेगा गोदी माँ, तेरी जब लल्ला
उजियारा भाएगा, शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वेग, जग के सरी नंदन कहेगा, जग के सरी नंदन कहेगा। मेरा हनुमान मुझे अवश्य ढूंढ रहा होगा। मेरे बिना तो भोजन भी नहीं करता, और स्वामी मुझे वहां नहीं पाएंगे तो न जाने क्या होगा। माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ, माँ आप कहाँ हैं? इतनी प्रातः माँ कहाँ चली गई? हाँ, पिताश्री भी राजाओं के आपातकालीन सभा में गए हैं, किंतु माँ देखता हूँ। आप कहाँ हैं माँ? माँ, आप कहाँ हैं माँ? आश्चर्य है, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, और नानी भी। रसोई घर में जाकर देखता हूँ। प्रणाम महारानी शची। प्रणाम। ये क्या कर रही हो पुंजिक स्थला? ये स्वर्गलोक है, यहाँ तुम्हें हाथों से माला गूंथने की आवश्यकता नहीं। यदि इच्छा प्रकट करोगी तो स्वयं ही हाथों में माला प्रकट हो जाएगी। देखो, देखा तुमने? क्या आवश्यकता थी इतने श्रम की? क्षमा कीजिए महारानी जी, किंतु प्रभु की सेवा करने के लिए स्वयं के श्रम से बने वस्तु को अर्पण करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी बात भी सत्य है। अब थोड़ा विश्राम कर लो, बहुत विचलित दिखाई दे रही हो। महारानी जी, नारी एक अदृश्य किंतु अटूट धागे से जुड़ी होती है अपने परिवार के साथ, और उस बंधन को कोई नियम, कोई भी संहिता नहीं तोड़ सकती। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया है, किंतु मेरा मन तो वही है, इसीलिए विचलित। यही सोच रही हूं कि मेरा अबोध पुत्र क्या कर रहा होगा। मेरे बिना भोजन भी नहीं करता वो। कदाचित ही उसके पिताश्री लौट कर नहीं आए होंगे दंड कवन से, जो उसे संभाल लेते। माँ, माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ यहाँ पर भी नहीं है, और नानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे वाह, लड्डू! लगता है माँ ने प्रातः उठ के बनाए होंगे। माँ कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है मेरा। किंतु माँ कहाँ है, और नानी भी। सुनिए। जी युवराज। माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और नानी भी, और पिताश्री भी अभी तक लौटे नहीं हैं क्या? महाराज तो युद्ध के लिए दंडक बन गए हैं, और नानी जी महारानी जी को सुबह से नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई हैं।
धन्यवाद। जी युवराज। अवश्य माँ, नानी के साथ ही होंगी। माँ, माँ यहाँ पर भी नहीं है। अरे युवराज, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, महारानी जी किसी कार्य से बाहर गई होंगी। चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए युवराज। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। रुक जाइए। क्या हुआ युवराज? मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। किंतु युवराज, आप अभी छोटे हैं ना? नहीं, अब मैं युवराज हो गया हूँ। माँ भी कहती है मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। आप अपना कार्य कीजिए, मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। यहाँ स्वर्ग में किसी प्रकार के दुख का आभास नहीं होता किसी को, किंतु मैं पुत्र विछोह का दुख समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि संतान उसकी माँ का ही अंश होती है। माँ और संतान भले ही कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, आत्म रूप से अवश्य जुड़े होते हैं। माता पिता के सुख दुख से उसकी संतान भी प्रभावित होती है। आप सत्य कह रही हैं महारानी जी। तो क्या तुम चाहती हो तुम्हारा पुत्र दुखी रहे? अगर तुम दुखी रहोगी तो तुम्हारे दुख की छाया तो तुम्हारे पुत्र पर पड़ेगी ही। हनुमान के सुख के लिए तुम्हें अपने मन से दुख को दूर करना होगा पुंजिक स्थला। थोड़ा विश्राम कर लो, मन हल्का हो जाएगा। जी महारानी जी। पुत्र हनुमान, मुझे क्षमा करना मेरे लाल। सखा, तुमने देखा, यदि मैं स्वयं तैयार होऊंगा तो माँ कितनी प्रसन्न हो जाएंगी ना। सखा, अब मैं तुम्हें भी स्नान कराऊंगा। ये तो अभिषेक के दिन वाला आभूषण है। कैसे पहनूं? लाइए युवराज, मैं पहना देती हूँ अच्छे से। नहीं, आप अपने कार्य कीजिए, मैं स्वयं पहन लूंगा इसे। ठीक है।
गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मान दिया है इतना ज्ञान, मेरे बिन ये रखना ध्यान। नित्य कर्म और पूजा पाठ, करना स्वयं पुत्र हनुमान। हनुमत रखते सीख का ध्यान, सचित स्वयं हो करते ध्यान। हनुमत हैं बड़े आज्ञाकारी, करते कार्य मंगलकारी। अरे वाह युवराज, आपने तो सब कुछ स्वयं ही कर लिया आज। हाँ, अब तो माँ भी प्रसन्न होंगी ये देखकर। हाँ, चलिए अब भोजन कर लीजिए। पहले माँ को तो आने दीजिए, मैं माँ के साथ ही भोजन करूँगा। युवराज, ये देखिए लड्डू, महारानी जी ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, इन्हें तो खा लीजिए। ना जाने क्यों ये लड्डू भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब माँ अपने हाथों से खिलाती है तब इसका आनंद ही कुछ और होता है, किंतु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें माँ का प्रेम नहीं होता है। नानी, आप अकेली हैं? माँ कहाँ है? होगी यहीं कहीं। मैं तो नदी पर जलांजलि देने अकेली ही गई थी। फिर कहाँ चली गई माँ? प्रातः से ही नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगा कि वो आपके साथ होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कल अंजना का हरण करने का प्रयास किया था राक्षसों ने। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, भगवान करे वो सुरक्षित हो। कहीं माँ किसी संकट में तो नहीं?